नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज बात करेंगे बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल पर हो रही सियासत की। अब खोट जनप्रतिनिधि में ही यदि हो तो बेचारी जनता न्याय की उम्मीद भला किससे करे। ये कहावत मुरैना जिले में चरितार्थ होती हुई दिखाई दी। यहां रहने वाली कुछ महिलाएं शराब बिक्री की शिकायत लेकर बीजेपी विधायक सूबेदार सिकरवार के पास पहुंची थी, लेकिन जब उन्होंने विधायक की बात सुनी तो शिकायतकर्ता महिलाएं ही दंग रह गई। महिलाओं ने जब बीजेपी विधायक सूबेदार सिकरवार से इलाके में शराब बिक्री बंद कराने की मांग की, जिस पर विधायक ने जवाब देते हुए कहा कि शराब कैसे बंद होगी, ठेकेदार तो मैं ही हूं। तो ये शब्द विधायक ने महिलाओं से कहे, जिसके बाद महिलाएं भी चौंक गई। बंद करवाओ हमसे हमारे काम से। कैसे करवाओ तुम? तो तुम शराब बेच ठेकेदार है तो हम का पागल है? तो मारपीट खाएंगे फिर क्या आएंगे? फिर महिला ने मारपीट करेंगी। गिलास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, घर में बैठा के पिवा रहे हैं, जो कौन सा नियम है? तुम ठेकेदार है, कितने के लेते शराब के? बताओ कितने में ठेका बहुत शराब को? कितने लेते शराब के? कितने को ठेका बहुत वहाँ? नहीं, जोरा में हम तो सांकरा ही कहना। जोरा में बिके, जोरा से मेरे को मतलब नहीं, हमारे गाँव में नहीं बिके। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आप शराब मत बेचिए, आहता मत लगाइए। क्या मदद कर सकता हूँ? बंद करवाओ हमसे हमारे काम से। कैसे करवाओ तुम? ठेकेदार ही है। तो तुम शराब बेच ठेकेदार है तो हम का पागल है? तो मारपीट खाएंगे फिर क्या आएंगे? फिर महिला ने मारपीट करेंगी। गिलास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, घर में बैठा के पिवा रहे हैं, जो कौन सा नियम है? तुम ठेकेदार है, कितने के लेते शराब के? बताओ कितने में ठेका बहुत शराब को? कितने लेते शराब के? कितने को ठेका बहुत वहाँ? नहीं, जोरा में हम तो सांकरा ही कहना। जोरा में बिके, जोरा से मेरे को मतलब नहीं, हमारे गाँव में नहीं बिके। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आप शराब मत बेचिए, आहता मत लगाइए। क्या मदद कर? तो बड़ी विडंबना है, विधायक कह रहे हैं कि वो शराब के ठेकेदार हैं। अब ये जो प्रतिक्रिया है, ये सोशल मीडिया पर वीडियो भयंकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति 2023-24 को सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत अब शराब की दुकानों पर बैठकर लोग शराब नहीं पी सकते। वहीं शराब के अहातों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है और 1 अप्रैल से पूरे मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो चुकी है। अब बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जताई। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। में माफिया हावी है, चाहे भू माफिया हो, शराब माफिया हो, दूध माफिया हो या भू माफिया हो, सारे के सारे माफिया मध्य प्रदेश सरकार में हावी हैं। अभी मुरैना की एक घटना ध्यान में आई है। महिलाएं शराब के विरोध में जब विधायक के पास पहुंची तो विधायक ने कहा शराब का ठेकेदार तो मैं ही हूं। इस बात की पुष्टि होती है कि मध्य प्रदेश सरकार में माफिया सरकार के अंदर बैठे हैं। विधायक शराब की कालाबाजारी कर रहे हैं, विधायक शराब के ठेके ले रहे हैं, तो इस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है कि शराबबंदी की दिशा में कदम उठाएगी? उमा भारती लगातार कहती रही, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। विधायकों के पास अगर शराब के ठेके होंगे तो शराबबंदी की मांग करना मुझे लगता है सरकार को अच्छा नहीं लगेगा। ये वीडियो हमने भी देखा, भी हम उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि वो एडिटेड या फर्जी तो नहीं, कि कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं। विधायक जी से भी हम बात करेंगे, पूरी उसकी वस्तुस्थिति स्थिति जानेंगे, किस संदर्भ में कहा, कब कहा भी कि नहीं कहा, वीडियो असली है नकली है और किस तरह से उस वीडियो को बनाया गया। सारी जांच करने के बाद इस पर हम कुछ कह पाएंगे। तो दोनों पार्टियों ने देखी अपनी ओर से प्रतिक्रिया दे दी।
बीजेपी कह रही है कि क्या ये वीडियो एडिटेड है, किसी प्रकार की छेड़छाड़ कांग्रेस ने की है, इस टाइप की बात अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सरमन नगेले जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अमन सक्सेना मुरैना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अमन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो प्रतिक्रिया सामने आई है विधायक जी की, बीजेपी तो कह रही है छेड़छाड़ है, वीडियो एडिट है, किसी तरह का षड्यंत्र है जैसे कांग्रेस ने किया है। तो क्या कांग्रेस के लोग वहां पर पहुंचे थे विधायक जी से ये पता करने, शराब बंद करवाने? थोड़ा स्थानीय स्तर पे तो आप ही जानकारी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको निश्चित तौर पर बता दूं, ये कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, क्योंकि विधायक जी जो है सूबेदार सिंह रजौदा, वो खुद इस बात को कबूल चुके हैं। हाँ। और उन्होंने ये माना है कि उन्होंने कहा है इस बात को, और वो ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि वे उनकी शराब की जो दुकान है वो लंबे समय से संचालित हो रही है। हाँ। इसमें कोई दोराय नहीं है और ना ही कोई एडिटिंग है। कांग्रेस के लोगों की जहां तक बात है, कांग्रेस देखिए विपक्षी दल है, आरोप लगाना उनका काम है, परंतु स्पष्ट तौर पर जब एक एमएलए का, एक विधायक का, एक जनप्रतिनिधि का इस प्रकार का वीडियो सामने आएगा तो निश्चित रूप में जो विपक्षी दल है वो उनको घेरने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं जो कि अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी, उनका भी यही कहना है कि ऐसी स्थिति, हम तो समझ रहे थे कि विधायक जी हमारे लिए सब सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सबसे बड़े अधिकारी है, यही हमारी बात सुनेंगे। उन्हीं ने ये बात कह डाली कि शराब तो बंद नहीं हो सकती क्योंकि ठेके तो मेरे द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं, ठेकेदार तो मैं ही हूँ। ऐसी स्थिति में महिलाओं को भी समझ नहीं आया कि उनको क्या करना चाहिए। हालांकि उन महिलाओं ने बेबाकी से सवाल किए और सवालों का जवाब अंतिमतः यही मिलता है कि ठेके तो मेरे हैं और कैसे बंद करा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमन, अगर स्थानीय स्तर पर हम बात करें तो जो चर्चा हो रही है विधायक के इस बयान की लेकर, आम जनता में अभी तक क्या कुछ आपको प्रतिक्रिया समझ में आई है इस बयान पर? बिल्कुल, निश्चित रूप में आम जनता से जब इस संबंध में बातचीत की जा रही है तो उनका कहना है कि सारे के सारे जो नेता है उनकी मिलीभगत से सब कुछ चल रहा है। और मुरैना चंबल अंचल में देखा जाए तो रेत माफिया जो कि अपने चरम पर है, उसके बाद एजुकेशन में ले ले वहां भी माफिया, मिलावटखोरी है, उसके प्रति लगातार युद्ध शक्ति के लिए युद्ध होते हैं, बावजूद इसके मिलावटखोरों का एक गिरोह सक्रिय है। ऐसी स्थिति है, अवैध उत्खनन से लेकर तमाम सारी चीजें मुरैना चंबल अंचल में पनप रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण इनके आला कमान जो है उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती, और कार्रवाई होती है तो महज खाना पूर्ति। अहम बात है, मतलब जनता ये मान रही है कि सबकी मिली भगत से ये काम हो रहा है। मैं नीलाभ जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले सरमन जी का मैं रुख करना चाहता हूं। सरमन साहब, जब जनप्रतिनिधि इस तरह का बयान दे, वो भी जनता के सामने ही, मान लीजिए आपस में कार्यकर्ताओं के बीच कई बार नेता इस तरह की बात करते हैं तो समझ में आता है कि ठीक है, कुछ साफगोई से आपस में बात हो गई, लेकिन जनता आपके पास आई हुई है समस्या का समाधान लेने के लिए और आप उसे वजह बता रहे हैं अपने ही शराब के ठेकेदार होने की। देखिए, मेरा यहाँ ये कहना है कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि, चाहे पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, महापौर हो, विधायक हो, सांसद हो, ये समाज के जो है ना, वो जिस क्षेत्र से आते हैं जी, पंच अपने छोटे से गांव देहात से आता, बाढ़ का जो पार्षद है वो एक अपने अलग उसकी अपनी मतदाता रहते हैं, जिले के जो रहते हैं, जैसे विधायक हैं तो विधायक कम से कम 4-5 लाख पॉपुलेशन के आधार पर बनता है और 2-3 लाख से लोग जीत कर भी आते हैं। इसी तरह से 5 लाखों में बनता है। तो क्या है कि जब विधायक चुनाव जीत कर आते हैं तो विधायक या सांसद या जो भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि रहता है वो समाज का आदर्श होता है। तो समाज का जब आदर्श होता है तो समाज के आदर्श पुरुष को जो है ना, बहुत ही संयमित रहते हुए, भाषा शैली को अपना संभालते हुए और साथ साथ अपनी मर्यादा में रहते हुए बात करना चाहिए। असंसदीय भाषा का उपयोग कतई नहीं करना चाहिए और ना ही इस तरह की टिप्पणी करना चाहिए जैसा कि टिप्पणी सामने आ रही है। देखिए, आपका व्यवसाय हो सकता, व्यवसाय आपका राजनीतिक क्षेत्र से अलग है। राजनेता का, विधायक का कर्तव्य है कि पब्लिक के वेलफेयर का काम करे और संविधान में वेलफेयर गवर्नमेंट का यही मतलब बिल्कुल बिल्कुल यही उसका स्पष्ट उसमें संविधान में उल्लेख है कि वेलफेयर गवर्नमेंट का काम सरकार करे। और चूंकि सरकार पर बात आती है और ये रजौदा जी, सूबेदार जी,
ये बीजेपी पार्टी के विधायक है, तो इनकी जिम्मेदारी तो और ज्यादा बढ़ जाती है कि उनका निजी व्यवसाय यदि आहत होता है तो हो जाना चाहिए, लेकिन पब्लिक का वेलफेयर का या पब्लिक की जो डिमांड है उसकी पूरा करना चाहिए। लेकिन यहाँ उन्होंने ये नहीं किया, ये उनको देखना चाहिए, उनको इस बात पे गौर करना चाहिए। और मैं यहाँ मानता हूँ कि देखिए, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि माननीय नितिन गडकरी जो है ना, जब महाराष्ट्र में उनका एक निजी मकान उनके किसी सड़क के बीच में आ रहा था और उनके परिवार का वो मकान था, उनके फादर इन लॉ का मकान था, तो उन्होंने मकान को वो रोका नहीं, मकान को तोड़ दिया उन्होंने। वो चाहते तो मकान कहीं दूसरी जगह से वो टर्न करा सकते थे सड़क को, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मध्य प्रदेश में, क्या पूरे देश में, कि राजनेता पब्लिक के लिए सर्वोच्च, पब्लिक उनके लिए एक, जैसा कि माननीय बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया और ये जरूरी भी था, क्योंकि ऐसे भी उदाहरण देश के सामने आने चाहिए। नीलाभ जी, अब सलूजा जी से जब बात की गई तो वो तो ये कह रहे हैं कि साहब इसमें भी कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस के लोगों ने एडिट कर दिया वीडियो, छेड़छाड़ कर दी, वायरल करवा दिया, आप बीजेपी विधायक की छवि धूमिल करना चाहते हैं। सलूजा जी तो यही कह रहे थे। अब देखिए, इसमें विडंबना का या निर्लज्जता की पराकाष्ठा खुद स्वयं विधायक स्वीकार कर रही है, क्योंकि सलूजा जी को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ना। तो वही बता रहा हूँ, उनकी अब ये इसको निर्लज्जा की पराकाष्ठा क्यों नहीं कहेंगे। इस तरह की घटना के बाद एक तो क्षमा मांगना चाहिए, अफसोस जाहिर करना चाहिए। उसके बाद जबकि विधायक जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरा वीडियो, आपके संवाददाता जी जो वहां पर है वो खुद भी इस पे एग्री कर रहे हैं, विधायक जी का वीडियो है। विधायक जो सूबेदार जी है वहां पर, वो नरेंद्र सिंह तोमर के खास करीबी है, केंद्रीय मंत्री के कट्टर समर्थक, मतलब सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री का उन पर वृहद हस्त है, सीधी बात है। संस्कार का, राष्ट्रभक्त का, हमेशा धर्म का की दुहाई देने वाली, धर्म के ठेकेदार करने वाली पार्टी इस तरह के धंधों में लिप्त है। जब महिलाएं जाती गुहार लगाती है कि साहब हमारे यहाँ पे अवैध शराब की बिक्री हो रही, अवैध शराब की तस्करी हो रही, लोग शराब पीकर गिलास हमारे घरों में फेंक रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, गुहार लगा रही है। विधायक जी बड़ा शर्मिंदा पूर्ण जवाब देते कि ठेका ही हमारा है, मतलब व्यापारी हम कर रहे हैं, मतलब इस पूरी कारस्तानी के पीछे हम है। बड़ी दबंगदाई से ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा आज जनता के सामने आ रहा है। देखिए, विधायक जी ने सबसे बड़ी मोहर भी लगा दी है। जो प्रदेश में शराब की नदियां बह रही है, तो प्रदेश में शराब का अवैध कारोबार हो रहा है, प्रदेश में शराब की स्मगलिंग हो रही है, इस सब के पीछे कहीं न कहीं भाजपा के नेताओं का हाथ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विधायक जी ने स्वयं अपने मोहर लगाई, ये ठेके तो हमारे ही है। और जांच पड़ताल अगर की जाएगी हर शहर में, हर जिले में, तो कहीं न कहीं ये निकलेंगे कि भाजपा के नेताओं का इसके पीछे हाथ है। इन्हें शराब, वो अपने ठेके की बात कर रहे थे, वो अपने ठेके की बात कर रहे थे। देखिए, ये महिला कहाँ गई थी अवैध शराब के गुहार लगाने के, ठेके के लिए नहीं गई थी। उन्होंने कहा अवैध शराब की तस्करी हो रही है, अवैध शराब की बिक्री हो रही है। तो विधायक जी को ये कहना चाहिए कि उसकी रोक लगाए। बड़ी बेशर्मी से जवाब देते कि तो हमारा ही कार्य, हमारे ठेके, कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में कार्य हो रहा है। सीधी सी बात है, उस क्षेत्र में अवैध उत्खनन भी हो रहा है, मिलावट भी सक्रिय रूप से काम हो रही है। अभी आप संवाददाता की सुन रहा था बातें। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में शराब की नदियां बहा रही। उमा भारती जी ने जो स्टैंड लिया, तो मुझे नहीं लगता उमा भारती जी कहीं कोई मंशा थी शराब बंदी की। उमा भारती जी ने सिर्फ अपना अस्तित्व कि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सिर्फ शराबबंदी का सहारा। तो उन्होंने तो नई आबकारी नीति पर सीएम शिवराज का भी आभार जताया था और कहा था कि ऐसा काम शिवराज जी ही कर सकते हैं, इतनी अच्छी नीति लाकर। नहीं क्या है, कुछ भी नहीं, शराब की दुकानें जो थी यथावत है, वही जो कंपोजिट दुकान है, देशी विदेशी, बल्कि डबल दुकानें हो गई। एक ही दुकान पे देशी बिकेगी, विदेशी बिकेगी, उसको कुछ नहीं किया, सिर्फ अहाते बंद कर दी। मतलब शराब बंद की महज रस्म अदायगी वो कर दी, अब अहाते बंद कर दी। उसके दुष्परिणाम भी देखिए आप। शराब की दुकान शराब खरीदेगा, गली कोचे मोहल्लों में छोटे छोटे ढाबों पे जाएगा शराब पिएगा, मतलब शराब की दुकान का अहाता बंद कर दिया, पूरे शहर में अहाता खोल दिया, मतलब खुला अहाता कर दिया। अब यहाँ नहीं, आपकी जहाँ इच्छा हो वहां पियो। मतलब एक शेर को थोड़ा मोड़ के पेश कर रहा हूँ कि या तो मुझे हाथ में बैठ कर पीने दे शराब, या वह जगह बता दी जहाँ तेरी पुलिस न हो। तो ठीक है नीलाभ जी, अब मैं रुख करता हूँ अमन का। अमन क्योंकि स्थानीय स्तर पर इस खबर को बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं और जनता से भी उन्होंने बात की है। तो अमन, आपने नीलाभ जी को भी सुना और सरमन जी ने भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी, लेकिन स्थानीय स्तर पर फिर से मैं वही बात करना चाहूंगा ताकि हम ये समझ सकें कि मुरैना में विधायक के इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है
और वहां पर बीजेपी खेमा में क्या चर्चा है? क्योंकि कांग्रेस तो जाहिर सी बात है विरोध करेगी, लेकिन बीजेपी खेमा भले ही ऑफ द कैमरा क्या कुछ बातें बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। निश्चित तौर पर जब यहाँ के लोगों से बात की गई तो उनका तो स्पष्ट रूप में कहना है कि विधायक जी का ये कोई पहला बयान नहीं है। विधायक जी का विधायक जी जो है उनका विवादों से पुराना नाता है। अच्छा। में 11 मई और जो अक्टूबर के बीच एक बयान आया था, उसमें एक बयान वायरल हुआ था तेजी से सोशल मीडिया पर, जिसमें वे कह रहे थे कि जो बिजली चोरी है उसको आप आराम से तार डालिए और बिजली चोरी करिए, बाकी विभाग के अधिकारियों को मैं देख लूंगा। ऐसी एक पुराना एक मामला भी आया है जिनमें विधायक जी के जो परिवार के लोग हैं उनको एक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया था, शराब की गाड़ी से गिरफ्तार किया था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा था। तो कहीं ना कहीं ये कोई आम बात नहीं है, पूर्व में भी वो कई बार कर चुके हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी जो मुरैना है वह बैकफुट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक जो मुरैना के डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जो जिलाध्यक्ष है और तमाम जो मुरैना के दूसरे जो विधायक है अंबा विधानसभा से कमलेश जाटव और तमाम जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, सभी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के बारे में बोलने से सभी बचते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने स्थिति साफ कर दी कि क्या कुछ वहां पर इस समय हो रहा है, और जाहिर सी बात है विधायक के बारे में उनकी पार्टी का व्यक्ति बोल के खुद क्यों मुसीबत मोलेगा। सरमन जी, जब शराब की बात की जाती है तो जाहिर सी बात है समाजवाद के किसी भी सिद्धांत में शराब तो फिट नहीं बैठती, लेकिन फिर भी आय का जरिया है, सरकार चाहे किसी की भी हो, और सबको पता है कि शराब से अच्छा खासा टैक्स मिलता है और वो टैक्स पॉलिसीज में खर्च किया जाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। वो टैक्स से जनहित की कई योजनाएं चलती हैं। तो यानी कि शराब को तो आप बंद नहीं कर सकते, उसको तो एक सुचारू रूप से अनिवार्य तौर पर चलाना भी है। हालांकि बीच बीच में थोड़ा सा संदेश भी देना है कि भाई शराब मत पीजिए, और क्योंकि इससे काफी नुकसान होता है वगैरह वगैरह। सरमन जी, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू के सोर्स जो है ना वो एक्साइज डिपार्टमेंट रहता है। जैसे एक्साइज में ये शराब भी आती है, और ट्रांसपोर्ट है, रेवेन्यू है, सेल्स टैक्स है, ये सारे डिपार्टमेंट हैं जहां से सरकार को रेवेन्यू मिलती। माइनिंग है, उसके उस रेवेन्यू से फिर पीडब्ल्यूडी है, फिर सरकार पूरे कामकाज और सरकार के जो खर्चे हैं वो बहुत सारी चीजें, वो योजना है, उन पर वो सारे उसका जो रेवेन्यू आता है उससे वो खर्च भी करता है, उसमें शेयर भी देना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद सारी चीजें होती हैं। देखिए यहाँ ये मेरा निजी मत मेरा ये है कि देखिए विधायक जो है ना समाज का, नागरिकों का, और जो युवा जो राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो राजनीति में अपने आप को जनसेवा की भावना से आना चाहते हैं, वो उनके लिए ये इस तरह के विधायकों का बयान देना और इस तरह के कामकाज करना वो आदर्श नहीं हो सकता है। आदर्श विधायक के लिए कि आप जब लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं तो आदर्श आपको आचरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। आप इस तरह का आचरण प्रस्तुत करेंगे तो लोग क्या प्रेरणा आपसे लेंगे और कैसे राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे। वैसे भी अब देखने में ये आ रहा है लगातार कि जो यंगस्टर है वो राजनीतिक क्षेत्र में आने से, राजनीति के क्षेत्र में आने से, सेवा भावना करने से वो अपने आप को इतर कर रहा, अलग कर रहा, वो इससे थोड़ा सा कतरा रहा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जो वातावरण जो दूषित हो गया है उससे लोग कहीं ना कहीं अब कन्नी काटने लगे। मेरा यहाँ ये मानना है कि विधायक जी अपना काम करें, लेकिन काम को अपने वो विधायकी के जो उनका एक ओहदा है, जो उनके पास पद है, जो उनके पास मान सम्मान है, उसको वो अलग रखें और अपने कामकाज को अलग रखें। भाई कामकाज वो विधायक तो नहीं, उनकी कंपनी कर रही होगी, तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उसका निर्णय लेके लाभ हो रहा है या हानि हो रही, आप भी उसमें डायरेक्टर रहेंगे। यदि आप डायरेक्टर हो, हानि हो रहा तो आप उससे आप लेफ्ट कर जाइए, आप उसकी अपनी कंपनी को छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ आपको मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए, वहाँ के आपके जो विधानसभा क्षेत्र है या आपका जिला है मुरैना, वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। आपको अपनी व्यक्तिगत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन जब आप विधायक बन गए तो आपका जीवन आपके लिए नहीं है, वो आपका जीवन समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही कि आपका जीवन समाज के लिए है, निजी हितों से और इस तरह की बातों से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। नीलाभ जी, इस बयान पर आपने अपनी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया तो दे दी,
लेकिन चुनावी साल है, अब जाहिर सी बात है जनता के बीच में आप लोग भी जा रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो शराब नीति को लेकर आप लोगों का क्या रुख रहेगा? क्योंकि इस चीज को लेकर आपने बीजेपी सरकार का विरोध तो किया है, आपने अर्थात आपकी पार्टी ने, लेकिन कभी इस तरह के खुल के बयान नहीं दिए कि हमारी सरकार अगर भविष्य में आती है तो ये काम करेगी, या हमारी सरकार शराब के लिए कोई अलग से नीति बनाएगी। देखिए, हमारी सरकार रहेगी तो पूरा प्रयास रहेगा कि शराब का अवैध जो कारोबार पूरी तरह बंद हो। देखिए, हम किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, मैं इससे थोड़ा अब हद के बात करूंगा। हम विधायक जी के व्यापार पे चर्चा नहीं कर रहे, तो ठेकेदार है। महिला किस चीज की गुहार लगाने गई, आपने उस चीज को मार्क किया। महिला ये कह रही कि हमारे यहाँ अवैध शराब की स्मगलिंग और अवैध शराब का व्यापार हो रहा है, और उस पर विधायक जी का जवाब क्या कि हम तो ठेकेदार, हम इसे कैसे रोकें। मतलब कहीं ना कहीं अवैध व्यापार में नहीं, शराब के अवैध व्यापार में, अवैध स्मगलिंग में भारतीय जनता पार्टी के विधायक की संलिप्तता है, तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। कि चर्चा तो उसी पर हो रही थी ना कि अवैध व्यापार कैसे बंद किया जाए। अब पूरे प्रदेश में जो अवैध शराब का व्यापार हो रहा है, अवैध शराब की स्मगलिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं विधायक जी स्वयं मोहर लगा रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बृहद हस्त से या उनके हाथों से कार्य हो रहा है। सीधी सी बात है। तो सबसे बड़ी बात, बैकफुट पे जनता पार्टी। अब विधायक जी का चरित्र चित्रण भी आपके संवाददाता के सुन रहा कि वो आपराधिक पहले भी बातें कर चुके हैं। उनकी शराब की गाड़ी पकड़ाई जिसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा था। बिजली चोरी के लिए गांव ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर रहे कि मैं अधिकारियों को देख दूंगा। तो इस तरह के भारतीय जनता पार्टी बोलती है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देते, तो ये भी सवाल खड़ा होता है। इस तरह की मानसिकता के लोगों को विधायक बनाते, टिकट देते हैं, तो कैसे अपराध पे अंकुश लगाएंगे। सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी के राज में अवैध शराब का कारोबार, अवैध उत्खनन का कारोबार, मिलावट का कारोबार, हर तरह के माफिया। चलिए ठीक है, आपने ये बात कही है कि आपकी सरकार अगर आती है तो अवैध शराब पर रोक लगाएगी। नीलाभ जी, सरमन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अमन, आपका भी शुक्रिया, मुरैना से आपने लाइव पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो बयान तो बीजेपी विधायक का सामने आ चुका है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम तो खुद शराब के ठेकेदार हैं, हम कैसे बंद कराएं, जबकि वो महिलाएं विधायक के पास इसलिए पहुंची थी कि साहब अवैध शराब पर लगाम लगवाइए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से इतर ये मामला उन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी था जो विधायक के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची थी। और बदले में विधायक ने क्या कहा कि हम तो खुद शराब के ठेकेदार हैं, इसे कैसे बंद करा सकते हैं। अब बीजेपी आला कमान विधायक जी पर क्या कोई निर्णय लेगा, भोपाल बुलाया जाएगा, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।